नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं और वो भी सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो, हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपका भी नुकसान होगा। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखें, टेलिस्मैन, कौन सा? टेलिस्मैन सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? ये जो सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न है हमेशा पूछे जाते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न यहाँ से पूछे थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। बाकी मैं और सैन्य अभ्यास यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे आपको लिख लेना है, सारे के सारे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेलिस्मैन सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा किस देश के साथ पहली बार हो रहा है। एक्चुअली में ये टेलिस्मैन सैन्य अभ्यास में 19 देश भाग ले रहे हैं। कितने देश? 19 देश। इस 19 देश में याद रखिएगा भारत भी शामिल है। इस 19 देश में कौन शामिल है? भारत भी शामिल है। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो टेलिस्मैन सैन्य अभ्यास किसके साथ हो रहा है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इसमें 19 देश शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल हैं? 19 देश शामिल है, ध्यान रखिएगा। सैन्य गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्या कौन सा? टेलिस्मैन सैन्य अभ्यास किया गया। इसी तरह और अभ्यास हम देख लेते हैं, जैसे अमेरिका के साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अमेरिका के साथ कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। दूसरा याद रखिएगा यहीं पे कोप, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका के साथ कौन कौन से होते हैं? वज्र प्रहार, कोप, और एक होता है युद्धाभ्यास। ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, युद्धाभ्यास। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जापान में देखें, जापान के साथ कौन कौन से होते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होता है जिमैक्स, एक होता है जिमैक्स, एक होता है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, गार्जियन, ठीक है। एक होता है सैन्य मैत्री। कौन सा होता है? सैन्य मैत्री, सैन्य मैत्री, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से हर एंगल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको जिमैक्स याद रखना है, धर्म गार्जियन याद रखना है, सैन्य मैत्री ये कहां का है? जापान और भारत के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। जापान और भारत के बीच धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री और जिमैक्स होता है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट। और अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सा होता है? वज्र प्रहार, कोप और युद्धाभ्यास। याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है, ये बिंदु। और अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक देखेंगे सिम्बैक्स, ठीक है, एक देखेंगे यहाँ पे सिम्बैक्स देखेंगे, और एक देखेंगे यहाँ पे स्लिनैक्स, स्लिनैक्स, ठीक है। एक देखेंगे सिम्बैक्स, एक देखेंगे सिलिनैक्स। सिलिनैक्स से याद रखिएगा। और ये मित्र शक्ति याद रखिएगा। सिलिनैक्स और मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा ये भारत के साथ सारे हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जबकि सिम्बैक्स याद रखिएगा, ये सिम्बैक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है, ठीक है। और याद रखना बोंगो सागर, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोंगो सागर, बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। सारे डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी प्रश्न आपसे इस तरह के युद्धाभ्यास से छटे ना। भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा होता है? बोंगो सागर। सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। सूर्य किरण, भारत और नेपाल, भारत प्लस नेपाल, ये याद रखिएगा। भारत प्लस नेपाल। सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। बोंगो सागर किसके किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश। और देखें, भारत और थाईलैंड के बीच कौन होता है? मैत्री। कौन सा? मैत्री याद रखिएगा। भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारत प्लस थाईलैंड, थाईलैंड याद रखिएगा। भारत प्लस थाई। अल निगाह, अल निगाह ये पूछा जाता है, भारत और ओमान के बीच है। भारत और ओमान के बीच अल निगाह, भारत प्लस ओमान,
ध्यान रखिएगा सारे के सारे। ओमान के बीच अल नगाह, अल नगाह, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखना, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। कौन सा? खंजर। ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत और किर्गिस्तान, भारत प्लस किर्गिस्तान के बीच होता है कौन सा? खंजर। बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा होता है? खंजर। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ध्यान रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा सारे के सारे पॉइंट। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और देखें गरुड़ वरुण, ठीक है, ऐसे आपसे पूछे गरुड़ वरुण, ठीक है, ये भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है? गरुड़ वरुण। ये सारे के सारे सैन्य अभ्यास को आपको याद रख। इंद्र, इंद्र याद रखिए, भारत और ब्रिटेन। लेकिन इंद्रधनुष की बात आएगा तो भारत और रूस, इंद्रधनुष, धनुष, भारत और रूस, भारत प्लस रूस, याद रखिएगा, भारत प्लस रूस। ये भी पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। ये भी सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलें, तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे पॉइंट देख लिए थे। टेलिसमैन सैन्य अभ्यास 19 देशों के सहयोग से हो रहा है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। ये पॉइंट इसको एटलीस्ट दिमाग में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखें। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के किसने बनाया गया? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के ध्यान रखते हैं। आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कब बना? 2000, देखो इसके लिए एक्ट आया था 2019 में, 2019 में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थापना 2020 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2020 में। इसके अभी अध्यक्ष कौन बनाए गए? ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको दिमाग में रखना है, विजया किशोर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? यहाँ सॉरी, अभिजीत सेठ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अभिजीत सेठ को बनाया गया है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। किसे बनाया गया है? अभिजीत सेठ को। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसे? अभिजीत सेठ को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखिए, विजया किशोर राहटकर, ये राहटकर हैं। विजया किशोर राहटकर कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, विजया किशोर राहटकर, विजया किशोर राहटकर, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर राहट। पराग जैन याद रखिएगा, रा के प्रमुख हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। सतीश कुमार याद रखिएगा, एक एक सतीश रेड्डी है, ध्यान रखिएगा। एक कौन है? सतीश रेड्डी है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सतीश याद रखिए, सतीश कुमार याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखें, आईबी के प्रमुख कौन है? आईबी के प्रमुख याद रखिए ना, है तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। ठीक है, ये भी याद रखना। जबकि सीबीआई के प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सीबीआई के प्रवीण कुमार सूद, प्रवीण कुमार सूद, ठीक है, प्रवीण कुमार सूद। ठीक है, डीआरडीओ के याद रखिए, समीर वर्मा, समीर, डीआरडीओ के कौन है? समीर वर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समीर कौन है? डीआरडीओ के प्रमुख हैं। और यहाँ पे और अगला नाम याद रखिएगा, इसरो के, इसरो के प्रमुख कौन है? यहाँ पे याद रखिएगा, इसरो के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? वी नारायणन, नारायणन। ठीक है, याद रखिएगा, वी नारायणन। अजय कुमार किसके बने हैं? यूपीएससी के, यूपीएससी के अजय कुमार।
ठीक है। अजय कुमार किसके बने हैं? यूपीएससी के बने हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत, तुहिन कांत पांडे, याद रखिएगा, ये सेबी के बने हैं। ये किसके बने हैं? सेबी, सेबी के प्रमुख कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। तो तुहिन कांत पांडे सेबी के बने हैं। आरबीआई के संजीव मल्होत्रा, आरबीआई के याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा, सॉरी, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। और याद रखिएगा, सीएजी कौन है? सीएजी संजय मूर्ति, संजय मूर्ति, याद रखिएगा, सीएजी कौन है? संजय मूर्ति, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ज्ञानेश कुमार कौन है? याद रखना, ज्ञानेश सिंह, ज्ञानेश सिंह याद रखिएगा। अभी ये सब सारे के सारी अभी नियुक्तियां हुई है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश सिंह, ज्ञानेश सिंह कौन है? याद रखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, याद रखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डीआरडीओ के समीर कामत हैं। कौन है? समीर कामत। ये सारे के सारे आपको पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे पॉइंट एटलीस्ट दिमाग में देख लिए हैं। अब देखिए आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द्वितीय बिम्बस्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, बिम्बस्टेक ये बे ऑफ बंगाल के देश हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ के देश हैं? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास के ये देश हैं। इसमें टोटल 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश है, ध्यान रखिएगा। कितने देश हैं? 7 देश हैं। इस बात को आपको याद रखना। बिम्बस्टेक की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना, 1997। ठीक है, 1997। और इसका मुख्यालय की बात अगर करें, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ? याद रखिएगा, ढाका। कहाँ? ढाका। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में है। ठीक है, और ढाका कहाँ? बांग्लादेश। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर इसमें बात किया जाए तो कौन कौन से देश हैं, ध्यान रखना, बिम्बस्टेक में कौन कौन से देश हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो बिम्बस्टेक में एक तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। ये इतने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका द्वितीय बिम्बस्टिक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, और ये याद रखिएगा विशाखापट्टनम के बारे में, ये कहाँ आंध्र प्रदेश बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और ये याद रखिएगा कि यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा? गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा, गहराई के आधार पर। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसा? गहराई के आधार पर ध्यान रखिएगा। और इस बंदरगाह के पास याद रखिएगा, यह डाल्फिन नोज की पहाड़ी से घिरा है, डाल्फिन नोज की पहाड़ी से घिरा है, की पहाड़ी से घिरा है, से घिरा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी जो योग दिवस मनाया गया था, यहीं पे मोदी जी गए थे। हाल ही में जो योग दिवस मनाया गया था, मोदी जी यहीं पे गए थे। ठीक है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहीं से मोदी जी गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान में रखना। और कुछ सम्मेलन की बात कर लें, जैसे G7, अभी G7 का 51वां नंबर का हुआ है कनाडा में। कहाँ पे हुआ? कनाडा में।
दूसरी चीज यहाँ पे और देखें, ब्रिक्स का अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, याद रखिएगा ब्राजील में, ब्रिक्स का ब्राजील में। और 2024 का G20 का जो हुआ था, G20 वो भी ब्राजील में हुआ था। कब? 2024 का। लेकिन अभी जो नवंबर में होगा G20 का 2025 का G20 2025, याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। और एक पॉइंट और याद रखें, हिंद महासागर का, हिंद महासागर सम्मेलन सम्मेलन ये 8वां नंबर के हुआ है ओमान में। ओमान ये कहाँ है? याद रखिएगा ओमान के मस्कट में हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? हिंद महासागर सम्मेलन, ये 8वां नंबर का हुआ है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हिंद महासागर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन याद रखना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना होगा। चले आगे आगे देखते हैं। भारत ने हाल ही में जारी जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर था? याद रखिएगा फीफा में भारत 133वें स्थान पर, बस इतना याद रखना। फीफा याद रखना ये फुटबॉल से संबंधित एक संस्था है, फुटबॉल से संबंधित संस्था है, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? यूएसए, और मतलब यह याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 2022 का कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कतर दोहा। कहाँ? कतर दोहा में हुआ था। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना यूएसए और मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाने वाला है, ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 133। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? याद रखना 1904 में। कब हुई थी? ये 1904 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर याद रखना ज्यूरिख, ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फीफा याद रखना फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, अगर फुल फॉर्म भी याद रखना है फीफा, याद फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो अध्यक्ष हैं। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा ये फीफा के अध्यक्ष हैं। ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना होगा। चले आगे यहां पे देखें, हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय किस देश में शुरू किया गया? अभी डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया जा रहा है और डिजिटलीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। हर देश यही प्रयास कर रहा है कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो डिजिटल पुस्तकालय कहाँ पे शुरू किया गया है? याद रखिए भारत में, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटम नेटवर्क याद रखना, विश्व का पहला देश जिसने क्वांटम नेटवर्क विकसित किया है भारत है। क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम याद रखिएगा नेटवर्क विकसित करने वाला, विकसित करने वाला देश वाला पहला देश कौन है? भारत, याद रखिएगा कौन है? पहला देश भारत है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, टेक्रोमा से मुक्त हो चुका है भारत, टेक्रोमा से मुक्त, याद रखिएगा टेक्रोमा से भी मुक्त WHO ने किया है भारत को, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए मलेरिया से भी मुक्त कर दिया है, मलेरिया से बहुत पहले हो चुका है, मलेरिया से मुक्त 2014 में हुआ था, 2014 में मलेरिया से भी मुक्त हो गया था, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले टेक्रोमा से मुक्त हुआ है भारत, ध्यान रखिएगा। मलेरिया से भी मुक्त होगा, चेचक से 1980 में ही मुक्त हो गया था भारत, चेचक से 1980 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान। तो डिजिटल पुस्तकालय कहाँ पे, किस देश में ने शुरू किया है, भारत ने शुरू किया है, ठीक है, याद रखना है ये सारी। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को से मुक्ति कहाँ, किस देश को मिली, याद रखना, कुष्ठ रोग से मुक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किसे मिला है, याद रखिएगा, जॉर्डन, ठीक है। कुष्ठ रोग से मुक्त कौन हुआ है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलें आगे की ओर, आगे की ओर। हाँ, भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला देश कौन सा बना है, भारत का यूपीआई, भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला देश, वाला देश, याद रखिएगा, कौन बना है, याद रखिएगा, फ्रांस, ठीक है। मेनिनजाइटिस से मुक्त होने वाला देश, मेनिनजाइटिस, ये भी याद रखना, विश्व का पहला देश है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, विश्व मेनिनजाइटिस से मुक्त होने वाला देश, मुक्त होने वाला देश कौन है, नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अफगानिस्तान में तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने वाला, तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने वाला देश रूस बना है, ध्यान रखिएगा, तालिबान को अफगानिस्तान में आधिकारिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, का पहला देश रूस है, कौन है, रूस है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, ये सारे के सारे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, गणेश उत्सव कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, तिलक जी के समय में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी, और गणेश उत्सव उस टाइम जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उस टाइम गणेश उत्सव शुरू किया गया था महाराष्ट्र से, ध्यान रखिएगा। और गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा किसे दिया गया, किसने दिया है, याद रखिएगा, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा किसने, महाराष्ट्र ने दिया है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे देखो, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम यहीं पे बना है, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, म्यूजियम कहाँ पे बना है, महाराष्ट्र में। दूसरी चीज याद रखिएगा, यहीं पे एआई, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी है, एआई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी है। और क्या यहाँ पे याद रख सकते हैं, और जीडीपी के मतलब यहाँ पे देश में सर्वाधिक जीडीपी है, मतलब याद रखना, जीडीपी के सहयोग के रूप में सबसे ज्यादा ये सहयोग देता है पूरे भारत में, जीडीपी, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रखिएगा। तो जीडीपी में क्या है, उत्पाद में प्रथम स्थान है पूरे भारत में, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जीडीपी के मामले में प्रथम स्थान है, ध्यान रखना है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ के याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सीएम साहब कौन है, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। राज्यपाल कौन है, गवर्नर राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, वी राधा कृष्णन, याद रखिएगा। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, वी राधा कृष्णन है, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो इस सारे के सारे थोड़ा सा बिंदु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमने कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। चलें, वैसे महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी चीज है, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है, जैसे बालाघाट की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी देख लीजिए, वैसे यहाँ पे बालाघाट की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी,
ठीक है, या ये ना सोच लेना का मध्य प्रदेश में मिलेगी। बालाघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, अजंता, ठीक है, अजंता पहाड़ी। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे? हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ठीक है, ठीक है, याद रखना। तो और याद रख सकते हैं सतमाला पहाड़ी, सतमाला, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, सरकार, अब ये न्यूज़पेपर की है सारी चीजें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सरकार और हेरिटेज कंजर्वेशन के बीच अनुबंध, चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि संवारने में एक कदम और बढ़ी सरकार। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पे 11 वर्ष 11 माह रुके थे। कितने वर्ष? 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष 11 माह यहाँ पे, 11 माह और 11 दिन, ठीक है, यहाँ पे निवास कर किए थे, ठीक है। और याद रखिएगा जो चित्रकूट है ये वर्तमान में किसके, याद रखना, सतना डिस्ट्रिक्ट में के अंतर्गत आता है। किसने? सतना जिला के अंतर्गत आता है। और इसकी बाउंड्री जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश प्लस यूपी में है। इसकी सीमा, किस सीमा याद रखिएगा, किसकी? चित्रकूट की सीमा। कहाँ? एमपी प्लस यूपी, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर हम चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। कौन सी? वैसे एक और पयोसनी रिवर भी यहाँ पे बहती है। तो मंदाकिनी और पयोसनी रिवर के संगम पर कौन सा? चित्रकूट है। लेकिन आपसे यहाँ पे मंदाकिनी याद रखिए, क्योंकि वह पयोसनी बहुत गहराई वाला प्रश्न हो जाता है, लेकिन लिख लीजिए, हो गया मंदाकिनी प्लस पयोसनी रिवर के संगम पर क्या है? चित्रकूट है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और चित्रकूट में अगर हम बात करें, यहाँ पे स्फटिक शिलालेख भी देखने को मिलेगा। स्फटिक शिलालेख, शिला। दूसरी चीज यहीं पे याद रखिएगा, यहां पे आपको ध्यान रखना हनुमान धारा, हनुमान धारा, ठीक है। यहीं पे कामतानाथ, कामतानाथ। यहीं पे आपको कामतगिरी, कामतगिरी, कामतगिरी भी देखने को मिलेगा। यहीं पे स्फटिक शिला देखने को मिलेगा, हनुमान धारा, कामतानाथ, सती अनसुईया का आश्रम, सती अनसुईया का आश्रम, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि चित्रकूट एक तरह का क्या है? धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मुंबई की मेसर्स साबनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड मिलकर चित्रकूट का विकास करें। मुंबई की एक कंपनी है, वो विकसित कर रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास आ गया है पॉइंट, तो याद कर लीजिए, विकास निगम की स्थापना, की स्थापना, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, याद रखिए 1978। कब हुई थी? 1978। और इसी तरह देख लीजिए मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय, 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 याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ें, देखो यहाँ टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग इंग्लैंड के 34 साल के रूट। ये एक बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो फेमस खिलाड़ी रहते हैं, बस इतना याद रखें, जो रूट जो है ना इंग्लैंड के फेमस खिलाड़ी हैं और टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। याद रखिए आईसीसी, याद रखिएगा आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है। इस चीज को आपको, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से पहले हुई थी। पहले किस नाम से हुई थी? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के नाम से हुई थी। बाद में इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया था, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आईसीसी के? जय शाह हैं। कौन है? जय शाह है। और ये 5वें भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कौन अध्यक्ष है? जय शाह है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा दुबई। कहाँ? दुबई में है। और याद रखना दुबई कहाँ आता है? यूएई, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना अभी, हाँ, अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है,
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब, वर्ल्ड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट चैंपियनशिप, चैंपियनशिप हुई है। और यह याद रखिएगा लंदन में इसका फाइनल खेला गया था, ठीक है ना, लंदन में खेला गया था, ध्यान रखिएगा फाइनल। और किसके किसके बीच होता है फाइनल? साउथ अफ्रीका और किसके बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया के बीच, साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। और ये पहली बार खिताब, याद रखिएगा, अभी साउथ अफ्रीका जीतता है, विजेता कौन रहता है? साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीतता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जीतता है, कौन जीतता है? यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत जाता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं सिंध नदी, ये सिंध नदी में बाढ़ वैसे सामान्य रूप से आप पढ़ेंगे वैसे, सिंध नदी में याद रखें, यहाँ पे सिंध कुआरी नदी प्रवाहित होती है। सिंध नदी में ध्यान ये रखना है, ये सिंध नदी गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती हुई है, ध्यान रखना। पहले क्या था, गुना को दो भागों में बांटती थी, लेकिन अब गुना को दो भागों में नहीं बांटती, गुना और अशोकनगर के बीचों बीच से गुजरती है, अशोकनगर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंध सिंध नदी जो है ये विदिशा के सिरोंज से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और इसका मुहाना याद रखिएगा, गलती से भी इसको चंबल में मत मिला देना। इसका मुहाना कहाँ पे है? यमुना में है। ये कहाँ पे मिलती है? मुहाना यमुना में है। और इसमें याद रखिएगा मणिखेड़ा डैम भी है। कौन सा डैम है? मणिखेड़ा डैम, डैम, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जब यहाँ पे ध्यान रखना, क्वारी नदी याद रखना चंबल की सहायक नदी है। सिंध जो है ध्यान रखिएगा, सिंध किसमें? यमुना में मिलती है, जबकि यहाँ पे चंबल जो लिखा है ये भी यमुना में मिलती है, ठीक है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? वो चंबल की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे के सारे। आगे बढ़े, ये तो मैंने बता दिया था, इसको आगे देखते हैं। ये भी, ये छोड़ो, ये शायद अलग से कुछ ऐड हो गया था। यहाँ पे देखें अगला, हाँ, भारत बनेगा दुनिया का फूड बास्केट, किसान हित सर्वोपरि शिवराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बस इतना याद रखो, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और ये विदिशा से सांसद हैं, विदिशा से सांसद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक इनका कार्य, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं, सीएम। दूसरी चीज, ये कितनी बार सीएम रह चुके हैं? 4 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, कितनी बार? 4 बार, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत बनेगा दुनिया का फूड, मतलब यहाँ पे कृषि के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ध्यान रखना है। और ये याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? याद रखिएगा, कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और विकसित भारत की संकल्पना कब है, कब रखी गई है? 2047। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चले आगे, ठीक है। भोपाल टाइगर अब इमोजी में बढ़ाएंगे आपके मैसेज, ये याद रखिए। भोपाल, यहाँ पे ध्यान रखना, भोपाल में कौन सा? वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा शुरू किया है, वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना काफी छोटा उद्यान है, यहाँ पे सर्प उद्यान भी है, सर्प उद्यान। ये सारे के सारे पॉइंट। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो कहीं कहीं 1979 मिलता है, कहीं कहीं 1983। देखो नेट में आपको 1983 मिलेगा, बुकों में 1979, तो दोनों याद रखिए, कभी प्रश्न पूछ ले 1983, देखो 1983 नेट में मिलेगा, 1979 याद रखिए बुकों में मिलेगा, ठीक है। इसकी साइड में भी 1983 मिलता है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो भोपाल है, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये बड़ा तालाब के पास है, बड़ा तालाब।
मतलब भोजताल के पास है। किसके पास? भोजताल के पास है। और भोजताल को याद रखिएगा क्या, किसमें? आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया है। भोपाल को मैंने बताया था कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भोपाल में कई, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अरेरा हिल्स भी देखते हैं, श्यामला हिल्स भी देखते हैं, नवेरी हिल्स भी ध्यान रखना है, कटारा हिल्स भी देखते हैं। बहुत सारी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक निगम भी है। कौन सा है? पाठ्य पुस्तक निगम, याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तक निगम भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। तो यहाँ पे अगर भोपाल की बात करें, राज्य जनजाति संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय? राज्य जनजाति संग्रहालय है। राज्य जनजाति संग्रहालय है, याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी है। कौन सा है? भोपाल में ही इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे याद रखिएगा, निजी रूप से बनने वाली कौन सी है स्टेशन है, याद रखना। यहाँ पे कमलापति, कमलापति रेलवे स्टेशन हाईटेक है, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार बनाया गया है। और ये निजी निजी कंपनी द्वारा बनाया गया। क्या नाम है उसका? बंसल ग्रुप के द्वारा। बंसल के ग्रुप के द्वारा। यहीं से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी कहाँ से? यहाँ से लेके निजामुद्दीन के लिए चलाई गई थी, दिल्ली के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ, 80 साल के लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बने, जकरबर्ग से आगे निकले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एआई का इस्तेमाल बढ़ने के चलते दुनिया के अमीरों की लिस्ट बदल गई है। इस बीच अमेरिका के एआई चिप के निर्यात पर प्रतियोगिता ढीला कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। रैंक 1 में एलन मस्क है, बस इतना याद रखिए, बस और छोड़ दीजिए आप। रैंक 1 में एलन मस्क है, याद रखिएगा। कौन है? एलन मस्क, याद रखिएगा, रैंक 1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क है। इस पॉइंट को भी आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये अमेरिका में अपनी एक पार्टी भी बनाने की घोषणा कर दिए हैं, ठीक है। कौन? एलन मस्क है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज की खबर यहीं तक रखेंगे और हम लोग आगे नेक्स्ट खबर लाएंगे। और कंटिन्यू आप बने रहिए। आप स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, और आपके लिए क्लास यहाँ पे 1 तारीख से लगातार चलेगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे।